आदाब। आज हम फिल्मों में जो गीत लिखे जाते हैं उनकी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी एक फिल्म में लिखे गए गीतों की। दरअसल हम उस पूरी फिल्म की ही बात कर रहे हैं जिसे बिमल राय ने डायरेक्ट किया। फिल्म थी मधुमती। कहानी शुरू होती है तब बरसात की उस रात में जब आनंद अपनी राधा को लेने के लिए स्टेशन से निकलते हैं तो अपने दोस्त के साथ वो ज़रा जल्दी पहुंचना चाहते हैं और ड्राइवर से उनकी बात होती है कि वो तेज़ चले। गाड़ी क्यों नहीं चलाते भाई? तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ? अरे इसमें उतावले होने की क्या बात है? कुछ तार देर से मिलिए और अगर ठीक वक्त से वहाँ स्टेशन न पहुंचे तो राधा बेचारी नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ अलग परेशान होगी। लेकिन बरसात में एक पेड़ वो कार के सामने गिरता है और उसको उठाना मुश्किल होता है। बरसात की वजह बहुत से पत्थर गिरे पड़े। यहाँ पास ही एक गाँव है, वहाँ से जाकर मैं कुछ आदमी ले आता हूँ। सरकार, रास्ता साफ होने में बहुत देर लगेगी। वहाँ ऊपर जिम्मेदार की हवेली है, वहाँ जाकर आप आराम करिए। आनंद अपने दोस्त के साथ हवेली में जाते हैं। वहाँ वो एक तस्वीर लगी हुई देखते हैं जिसे देखकर आनंद को चक्कर सा आने लगता है और वो बड़े यकीन से कहता है कि ये तस्वीर तो मैंने खुद बनाई है। देवेंद्र, इस तरह एकटक क्या देख रहे हो? ये तस्वीर ये खुद मैंने बनाई थी। क्या? उग्र नारायण। ये यहाँ के आखिरी जमींदार राजा का नाम था। ये उन्हीं की तस्वीर है। क्या कह रहे हो? ये तस्वीर तो बहुत ही पुरानी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर अपने बुर्श के एक एक निशान को पहचानता हूँ मैं। और तभी हवा तेज़ होती है, पर्दे हिलने लगते हैं और आनंद को सब कुछ याद आने लगता है। और उसको याद आने लगता है कि ये तस्वीर दरअसल यहाँ के राजा उग्र नारायण की है जिसे उसने खुद बनाया है और दरअसल वो यहाँ पर नौकरी के लिए सबसे पहले पहुँचा था। साफ साफ याद आ रहा है। न जाने कब की बात है, शायद पिछले जन्म की, जब मैं इस पहाड़ी इलाके में उग्र नारायण के जंगलों का मैनेजर बनकर आया था। इतना खूबसूरत दिन था वो, कुदरत की हर चीज गा रही थी। लेकिन सही बात यह है कि हीरो दिलीप कुमार यानी आनंद इस पहाड़ी स्टेट के हुस्न में खुद ही खो जाते हैं और यहाँ का मौसम उन्हें भाता हुआ महसूस होता है। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हाँ, आखिर आनंद की मुलाकात चरणदास से हो जाती है। सुनो, ये भाई ये शामगढ़ की टिम्बर एस्टेट का रास्ता कौन सा जाता है? श्यामगढ़ टिम्बर स्टेट अनंत बाबू। आपका नाम अनंत बाबू है? हाँ, मेरा नाम कह तो चुका हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। तो मैं चरणदास हूँ, आप ही को लेने के लिए आया था। आपका सामान क्या है? मेरा सामान स्टेशन पे है। स्टेशन पे? तो सामान बाद में आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। और यहाँ गेस्ट हाउस में जब आनंद ठहरते हैं तो उन्हें नदी के उस पार एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई देती है। चरणदास उन्हें समझाते हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना है। कंपनी वालों ने वहाँ नोटिस लगा रखा है, कोई उधर नहीं जा सकता। अरे तुम जाओ।
और वहाँ वो पहुँचता है और फिर पाता है एक खूबसूरत पहाड़ी लड़की को। इस लड़की का नाम है मधुमती। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मधुमती। तुमने मेरी तस्वीर क्यों चुराई? उग्र नारायण दरअसल ये यहाँ के राजा का बेटा है और कभी कभार इस पहाड़ी में आता है। साहब, साहब, अरे बाप रे! क्या हुआ? अरे साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। छोटे राजा साहब यहाँ आ रहे हैं। डरने की क्या बात है? जी नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? मैं कोई चोर हूँ? हमने कोई चोरी की है? किसने कही ये बात? मैंने कही। दिखाई नहीं देता? अभी मर जाता बेचारा। सॉरी। मधुमती पहाड़ी हुस्न की तरह ये खुद भी एक हुस्न अपने आप में लिए हुए है और आनंद इसकी तस्वीर बनाने से भी कासिर है। मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगा मधु। तस्वीर बनाओगे? बनाओ। क्या देख रहे हो? तुम्हें। ये कासिर है क्योंकि उसके सारे हुस्न को वो एक तस्वीर में कैसे समेट सकता है। मधु, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना ही नहीं सकता। तो साहब, मधुमती और आनंद के बीच मोहब्बत परवान चढ़ती है और वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। मैं जान दे दूंगा लेकिन अपनी मोहब्बत पर किसी को कीचड़ उछालने नहीं दूंगा। मोहब्बत का दावा है ना तुझको? और मरते दम तक रहेगा। झूठ बकता है। नहीं बाबू, ये सच कहते हैं। मूर्ख! तो इन मक्कार लोगों को नहीं जानती। पूछ के देख, ये तुझसे ब्याह करेगा? जी, मेरे से ब्याह करोगे? हाँ जी, अगर तुम्हारे बाप को आज्ञा दें तो। उग्र नारायण जो तबीयत से ज़रा बहुत अय्याश आदमी हैं, वो इस लड़की के हुस्न को देखकर खुद भी मुतासिर होते हैं और इस लड़की को पा लेना चाहते हैं। मेरा कुछ काम बाकी रह गया है। ये थोड़ी सी कंपनियों के हिस्से खरीद रखे हैं, इन्हें देखकर हिसाब कर दीजिए। मैं अभी ले लेता हूँ, कल आके कर लूँ। नहीं आनंद बाबू, ये काम तो आज ही करना होगा। मुझे कल सुबह की डाक से इन्हें बाहर भेजना है। शुक्रिया। आखिर एक दिन वो आनंद को किसी काम के बहाने बाहर भेज देते हैं। अगर जाना ही है तो आओ मेरे साथ देवता का आशीर्वाद लेने। गिर गया तो क्या हुआ? ये बहुत बुरा शगुन होता है। जिसका फूल गिर जाता है वो मर जाता है। तुम्हें देखने से पहले मैं मौत से नहीं डरती थी, पर अब मैं जीना चाहती हूँ। लो, अब तुम सुहागन हो गई। और खुद पीछा करते हैं मधुमती का। बाबूजी, मैं आ गई। क्या? जब आनंद अपने काम से वापस लौटते हैं तो वो मधुमती को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। मधु, वो सुनिए, देखिए, आइए आप। सुनिए, सुना आपने? कहाँ बाबू? और अब उनको यकीन हो चला है कि यकीनन उग्र नारायण ने ही
कुछ शैतानी और शरारत की है, और इसके सबूत भी उनको मिल जाते हैं। बाबूजी, आप आ गए बाबूजी। सब कसूर मेरा है, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। वीर सिंह ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप महल में पड़े हैं, तो मैं मधु को लेकर वहां पहुंचा और वो राजा साहब के चुंगल में फंस गई। लेकिन राजा साहब तो वहाँ थे ही नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल झूठ था। वो वीर सिंह और राजा साहब की साजिश थी, असल में वो कहीं गए ही नहीं। लेकिन उग्र नारायण को किस तरह इसकी सज़ा दी जाए, ये सोचकर आनंद परेशान है। उग्र नारायण, मैं जानता हूँ उस छटे हुए बदमाश को। इसी बीच इसी पहाड़ी पर एक नाटकीय कंपनी में भाग लेने के लिए शहर से कुछ लोग आते हैं, और उनके साथ जो लड़की माधवी है वो दरअसल मधुमती की बिल्कुल हम शक्ल है। हाँ, वही नाक, वही नक्शा, वही मुंह, वही आंखें। तो आप ही को बाबूजी मधु समझ बैठे थे। अच्छा बताओ तुम, ये मधु कौन है, क्या हुआ उसे? कोई भी उसे देखकर मधु ही समझ सकता है। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं जानती हूँ, सब सुन चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मधु का दुख मेरा हो गया है। पर माधवी मधु नहीं है, लेकिन माधवी मधुमती की कहानी सुनकर ज़रूर मुतासिर होती है और आनंद की मदद करने को तैयार हो जाती है। कानून उग्र नारायण के जुर्म का सबूत मांगता है ना इंस्पेक्टर साहब, तो वो सबूत आपके सामने है कि अगर माधवी देवी मधु के लिबास में उस पापी के सामने आ जाए, वो जरूर यही समझने लगेगा कि मधु मौत की हदों से वापस लौट आई है। वो बुज़दिल घबरा कर गिड़गिड़ाने लगेगा कमल बाबू। वो अपने जुर्म का इकरार कर लेगा और हाथ जोड़ जोड़ कर अपने पाप की माफिया मांगेगा। भैया, तो कब चलना होगा आनंद बाबू? तय ये होता है कि रात 8 बजे हवेली में जब आनंद उग्र नारायण की तस्वीर बना रहे होंगे, तब माधवी मधु का लिबास पहनकर उग्र नारायण के सामने आएगी, और उग्र नारायण यकीनन उसे मधु समझकर अपने तमाम राज उगल देगा। और ऐसा ही होता भी है। याद है वो तूफानी रात? हाँ, मैंने तुम्हें कत्ल किया था और एक बार फिर तुम्हें कत्ल करूंगा। कोई है? रोशनी, रोशनी! आप हिरासत में हैं। ये सब झूठ है, कोई साजिश। मैं सब सुन चुका हूँ। अभी अभी आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। उग्र नारायण डर के मारे तमाम राज उगल देता है, और इस तरीके से मधु और आनंद का बदला पूरा हो जाता है। मुजरिम अपने जुर्म की सजा पाएगा। मेरी उम्मीदें तो नहीं लौट सकती माधवी देवी। मैं आपका बहुत एहसान हूं। आपकी वजह से आपको ये सब बातें कैसे मालूम है जिनसे मैं खुद ना वाकिफ। लेकिन ये क्या, माधवी दरअसल आकर बताती हैं कि मैं तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकी। तो फिर वो कौन था जिसने के उग्र नारायण से सारे राज उगलवा लिए? वो आई थी। कौन? मधु। कहाँ? बाबूजी। सुना आपने? वो मुझे पुकार रही। आनंद बाबू, आनंद बाबू! माधवी! जी हाँ, वो थी मधुमती। और इस तरह मेरे पिछले जन्म का अंत हुआ। उस जीवन में मधु मुझे नहीं मिली, लेकिन मरते समय मेरी एक ही इच्छा थी, बस एक ही लगन, कि अगले जन्म में मेरी मधु मुझे जरूर मिल जाए। और इस जीवन में मैंने उसे पा भी लिया है डॉक्टर। कौन? राधा भाभी? हाँ। लेकिन अब ड्राइवर आकर इत्तला करता है कि पेड़ हट गया है, बरसात भी रुक गई है, क्यों ना हम स्टेशन जल्दी पहुँचें। अरे ये तो सुबह हो गई है और उस ड्राइवर का अभी तक पता नहीं है। उधर राधा बेचारी स्टेशन पर परेशान हो गई होगी राधा से लेकर।
क्या रास्ता खुल गया? रास्ता खुल गया सरकार। स्टेशन पर राधा को रिसीव करते हैं अपने बच्चे के साथ में, और ये कहानी ख़त्म होती है। ऐसे मालूम होता जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। जानती हो, हम तुम इस जन्म के नहीं, जन्म जन्म के साथी हैं। मैं तो भूल ही गया था। हमने आपको कहानी भी सुनाई, फिल्म के बारे में भी बताया, और फिल्म के गीत भी हम आपको सुनाते रहे। जाहिर है आप जानना चाहते हैं कि हम फिल्म के गीतों की वो कौन सी बात कर रहे थे। दरअसल हम फिर जब प्रारूप यानी फॉर्मेट देखते हैं तो एक गीत सोलो सॉन्ग होता है, एक आवाज़ में सोलो सॉन्ग। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। दो आवाज़ों में होता है डुएट। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंखें ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। एक गीत कोरस होता है जो कई आवाज़ों में रिकॉर्ड होता है। फिर मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ, रे सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये बात पड़ी। एक गीत सैड सॉन्ग होता है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। एक गीत कॉमेडी सॉन्ग होता है। गोरी की गोल गोल अखियाँ शराबी, कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जक्कल में। एक गीत नाटकीय गीत कहलाता है, जिसे हम ड्रामेटिक सॉन्ग भी कह सकते हैं। कोमल काया छोड़ के जा रे, छू जा रे, जा रे। और भी चढ़ गयो ना गयो बाकी बिछुआ। जी हाँ, और एक गीत का फॉर्मेट मुजरे के रूप में होता है। मुजरा यानी डांस के साथ, नाच के साथ गाया हुआ गाना। सुनिए कि न सुनिए, सौ बारी दोहराएंगे। आपको ताज्जुब होगा, शैलेंद्र ने इस फिल्म के सभी गीत लिखे। फिल्म में सलील चौधरी ने न सिर्फ गीतों की खूबसूरत धुनें बनाई हैं और कामयाब धुनें बनाई हैं, बल्कि बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी सलील चौधरी ने कमाल किया है। लगता है पहाड़ी राग, पहाड़ का हुस्न और पहाड़ी आवाज़ें इस खूबसूरती से गीत और बैकग्राउंड में रची गई हैं कि हम उनमें खो से जाते हैं। कैसी लगी कहानी ऋत्विक घटक की लिखी हुई, और कैसे लगे डायलॉग आपको राजेंद्र सिंह बेदी के लिखे हुए? लड़कियों की तो कौम ही निराली होती है, छम से आती है, छनान से चली जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि जा कहाँ रही? जब यहाँ नहीं आ रही है तो कहीं भी जाएं। सतरंगे पट्टू, चेहरे के नजर बट्टू, नरम नरम किरचे, लाल लाल मिर्चे, हर साल मेले में जाती हैं बाबूजी। लेकिन आप वहां न जाइए, बाबूजी कुछ ऐसा सौदा बेचते हैं कि आदमी को खरीदना ही पड़ता है। आप वहां जाएंगे? हाँ जाऊंगा। हाँ तो फिर मैं भी जाऊंगा। हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि डायलॉग की अदायगी के लिए भी एक डायलॉग डायरेक्टर रहे हैं। जी हाँ, एस पॉल। यही वजह है
कि दिलीप कुमार और विजयंती माला के डायलॉग की अदायगी यानी मकालमों का बोलने का अंदाज बहुत खूब लगता है। बाबूजी मैं आ गई। पता है मैं क्या समझा था? मैं नहीं आऊंगी ना। हाँ, मैंने तुमसे वादा नहीं किया था। देखो बाबूजी, ये पेड़ कैसे हिल रहा है, यूं यूं यूं। कितना खुश है। मैं भी खुश हूँ। तुम क्यों खुश हो? हाँ? तुम क्यों खुश हो? बस खुश हूँ। यहाँ तक के जानी वाकर के कॉमेडी के डायलॉग्स जानी वाकर ने अपनी अदाकारी से जिस तरह अदा किए हैं वो उन्हीं का खासा है। क्या हुआ? नहीं आई। हाँ? कौन नहीं आई? अबे जो आ रही थी। जो आ रही थी वो नहीं आई। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि रात भर बाबूजी के पीछे रहा, अब हालत पतली है। मधुमती फिल्म के लिए एक थीम सॉन्ग भी रखा गया है और ये गीत बरसों से न सिर्फ हमें भाता चला आ रहा है बल्कि मधुमती फिल्म के लिए पहचान भी बन गया है। मैं तो कब से खड़ी इस बात